आखिर तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो प्रेम? कभी कभी तुम्हारा प्यार देखकर मुझे डर लगता है, तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। तुम मुझसे प्यार करती हो ये बोलने तक और तुम्हारे साथ मेरी शादी होने तक मुझे कुछ नहीं होगा प्रतिज्ञा। बोलूंगी प्रेम, इस दिल में तुम्हारे नाम का मंदिर बनाऊंगी, एक दिन जरूर बताऊंगी। क्या हुआ मैडम, अब किस सोच में पड़ गई? हाँ, साहब जी को नागमणि लाकर देने की प्रॉमिस की है ना, चाहे जान भी क्यों ना चली जाए, प्रॉमिस पूरी करेंगे। उस नागमणि को साहब जी को सौंपना ही होगा, जिससे वो उसे मंदिर में प्रतिष्ठित कर पाए। वो तुम अकेले नहीं करोगी, हम मिलकर करेंगे। माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी शिव जी को बहुत पसंद है। ये बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन भगवान शिव ने विष पीकर अमृत सीधा देवताओं को सौंपा था और मेरे पूर्वजों का सपना भी इसी चतुर्दशी को पूरा होगा। हमें आशीर्वाद दीजिए शिव जी। गुरु जी ने मुझे कहा था नागमणि मेरे हाथ में आएगी और वो नागमणि प्रतिज्ञा मुझे लाकर देगी। मुझे आशीर्वाद दो प्रभु। इतने दिनों से जो नागमणि मेरे हाथों में आकर भी खो जा रही है, मैं इस महाशिवरात्रि के दिन उस नागमणि को चाहे जैसे हासिल करके रहूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर। बेटी प्रतिज्ञा, प्रेम, पापा, माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी ये बहुत ही अद्भुत महीना है। इस समय में चंद्र के बगल में जो सितारा है वो उत्तर दक्षिण से लेकर 2 भाग में चला जाता है। ये बहुत ही अद्भुत दिन है और इसी दिन से शिवरात्रि शुरू होती है। बेटा, अब तुम्हें उस दिगंबर द्वारा हासिल किया हुआ नागमणि लाकर तुम दोनों को शिव जी के सामने प्रतिष्ठित करना है। ये बात भूलना मत। जी साहब जी, शिव जी का अभिषेक करके हम निकलते हैं। ठीक है। कहाँ जा रही है? हाँ? प्रतिज्ञा उठो। वर्णिका, पागल हो गई हो क्या? प्रतिज्ञा के साथ ऐसा क्यों किया? प्रेम, प्रेम, हाँ प्रेम, ये पागल ही है, पागल ही है। तुम पर भरोसा करके, तुमसे प्यार करके अपनों के बीच पराये की तरह जी रही है ना। पागल है ये, पागल ही है। बेटी की लाइफ बर्बाद हो रही है, फिर भी मुंह नहीं खोल रही हूँ भैया के लिए, और भैया ने जो बोला है उसके लिए। इस नौकरानी को मैंने गोद लिया है ना। मैं भी पागल हूँ, पागल हूँ मैं। बुआ, ऐसा मत बोलिए। मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसी से शादी करूंगा। क्या बोला? फिर से बोलो। क्या बोला तुमने? इस लड़के से शादी करोगे?
इसकी ज्यादा अहमियत है तुझे, लेकिन अपनी बुआ की नहीं। मेरे लिए मेरी बेटी इम्पोर्टेंट है। एक बार नहीं 100 बार यही बोलूंगी मैं। ये तुझे कब मिली पता नहीं, लेकिन शनि भी 7.5 साल में छोड़ देता है, लेकिन ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। बुआ, आप मेरी बुआ हैं इसलिए मैं इतना सुन रहा हूँ। अब अगर कुछ और कहा ना तो ठीक नहीं होगा। बात मत कर प्रेम, मैं जो पूछ रही हूँ जवाब दे। जो तुझसे प्यार करती है उसे छोड़, इसके जाल में फंसकर सच्चे प्यार को पहचान नहीं पा रहा है तू। तेरी शादी पर्णिका से ना हो पाए इसलिए पहले से ही इसने नागमणि को अपने पास छुपा कर रखा है। तभी तो ये इतने आत्मविश्वास से नागमणि लाने को राजी हो गई। इतना भी नहीं समझता है तू? भद्रा, गवारों जैसी बात मत करो। दिगंबर से उस नागमणि को हासिल करना इतना आसान नहीं है। ये काम प्रेम और प्रतिज्ञा ही मिलकर कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मामा जी? आपको सिर्फ नागमणि चाहिए। नागमणि को प्रतिष्ठित करना है। नागमणि कौन ला रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं खुद नागमणि लेकर आऊंगी और प्रतिष्ठित करवाऊंगी। प्रतिज्ञा अगर उस नागमणि को लेकर आई तो दोनों गांव वाले इसे सिर पर बिठाएंगे। जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर लेकर आऊंगी। हर हर महादेव शंभू शंकर। क्या कहा तुमने? दिगंबर जैसे पराक्रमी से युद्ध करके नागमणि को प्राप्त करना इतना आसान लगता है क्या तुम्हें? उसके लिए शिव की आज्ञा चाहिए। शिव जी के गले के नाग का छत्र जिसके ऊपर बनता है वही जा सकता है। और उसके लिए नागराज की पूजा करनी होगी। तो फिर नागराज कहाँ पर हैं? वो जिनको भी अपना आशीर्वाद देंगे वो ही जाएगा। हर हर महादेव शंभू शंकर। हे त्रिनेत्र, हे परमेश्वर, हे नीलकंठ, ये काम कौन कर सकता है? इसका निर्णय आप कीजिए। जाओ प्रतिज्ञा। ओम भगवते सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय सर्वभूताधिष्ठिताय नीलकंठाय पार्वतीप्रियाय सोमसूर्याग्निलोचनाय भस्माद्धूलितविग्रहाय महामणिमकुटधारणाय माणिक्यभूषणाय दक्षध्वरवंशकाय। भोलेनाथ, उस नागमणि को चाहे कोई भी लेकर आए, बस इतना चाहती हूँ कि दोनों गांवों की भलाई हो। महाकालवेदकाय मूलाधारैकनिलयाय दत्तातीताय गंगाधराय देवादेवाय वेदान्तसाराय त्रिवक्षसाधनाय प्रणवस्वरूपाय चिदाकाशाय। नागमणि मुझे हासिल करनी है। उस नागमणि के जरिए मेरी शादी प्रेम के साथ हो सकती है। नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू शंकर।
बेटी प्रतिज्ञा, तुम्हें शिव जी ने नागमणि प्राप्त करने के लिए चुना है। ये शिवरात्रि का समय है। चंद्र के बगल में उत्तर दिशा की ओर जो सितारा है वो घूम के दक्षिण की जगह पर पहुंच जाएगा और वो अधिक चमकीला हो जाएगा। उसी समय नागमणि प्राप्त करना होगा। कितनी भी समस्या हो, भयभीत नहीं होना। मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाऊंगी नागराज। सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे रक्त संबंध वाले के साथ शिव जी का अभिषेक करना है और फिर दिए जलाना है। बहुत अच्छा बोला उस सांप ने। पैदा होते ही अपने माँ बाप को मार डाला। आखिर इस दुनिया में तेरा अपना है ही कौन? भैया, आप इसे भेजिए भैया। एक ही पल में उस दिगंबर को हराकर उस नागमणि को लेकर आएगी ये भैया। इसकी शक्ति आपको पता नहीं है भैया। आपका दिल भी बदल जाएगा और मेरा भतीजा मेरा दामाद भी बनेगा भैया। बुआ चुप हो जाइए। प्रतिज्ञा जाएगी और नागमणि को लेकर आएगी। कैसे लाएगी? इसके आगे पीछे कोई नहीं है, खून का संबंध ही नहीं है, तो कौन इसके साथ दिया जलाएगा? प्रेम, मैं लेकर आऊंगी। नाग मंडल से अपने गोत्र वाले को मैं लेकर आऊंगी। उनके पैर पकड़कर उनसे विनती करके ले आऊंगी। समझ गई ना? प्रेम, आज नागमणि को लेकर आना है और प्रतिष्ठित करवाना है। मुझे तुम्हें अपने दिल की बात भी बतानी है, इसलिए जाना होगा। मैं आती हूँ प्रेम। चाचा, अरे क्या चिल्लाए जा रही हो? कोई नहीं यहाँ पे, चलो जाओ। चाचा, अरे बोला ना जाओ। माजी, माजी। कोई माजी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं प्रतिज्ञा, यहाँ मत रुको, जाओ। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। नसीब ही खराब है। पैदा होते ही मैंने सबको खो दिया।
मैं अनाथ हो गई भगवान। ये मेरी कैसी परीक्षा है, कैसी परीक्षा है ये, कैसी परीक्षा है। हे परमेश्वर, तुझे मुझ पर दया भी नहीं आती। हे मां पराशक्ति, आपके दिल में शिव जी है ना। कितनी भी कठिनाई थी, आपने प्यार को हासिल किया। मैं अपने प्यार को हासिल करूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, आशीर्वाद दीजिए। सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममये मुनिगण वन्दित मोक्ष प्रदायिनि। हे नाथ, आपकी अर्धनारीश्वरी ने अपने भक्त का उद्धार करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन मुझे इस धरती पर भेजा है। प्रतिज्ञा के साथ जाकर काम पूरा करके आती हूँ। प्रतिज्ञा, कौन है आप माता? मेरे बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। मैं हमेशा शिव जी का स्मरण करती रहती हूँ। वही मेरा जीवन है और मैं सदैव उनकी छत्र छाया में ही रहती हूँ। उनकी अर्धांगिनी हूँ मैं। मेरा और तुम्हारा गोत्र एक ही है। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। आप सच में मेरे साथ आएंगे क्या? मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, यही समझ लो। चलो। प्रतिज्ञा, तुम इस दिए में तेल डालकर तैयार करो। मैं शिव जी की अनुमति से उस दिए को जला दूंगी। ए, कौन हो तुम? तुम्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं हमेशा दुष्ट लोगों से दूर रहती हूँ और शिव जी के साथ उनकी छत्र छाया में रहती हूँ। भद्रावती, मैं प्रतिज्ञा की बहन हूँ। माँ का नाम महादेवी और पिता का नाम परमेश्वर। हमारा नागवंशी गोत्र है। और कोई विवरण चाहिए या फिर तुम्हारा विवरण भी मैं बताऊं? प्रतिज्ञा, दिया जलाने का समय हो रहा है। स्थले लंबितांगुशंग तुंग मालिका पट्ट पट्ट पट्ट
प्रतिज्ञा, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। नागमणि को प्राप्त करने की शक्ति केवल तुम्हारे पास है। तुम और प्रेम साथ में जाओ। हर हर महादेव शंभो शंकर। शिव जी की लीला देखी ना बेटी, उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। विधि का लिखा कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। प्रतिज्ञा, प्रेम, आकर माता पिता का आशीर्वाद ले लो। शीघ्र में कल्याण प्राप्तिरस्तु। हम चलते हैं पापा। संभल कर जाना। चलो। नागों की जोड़ी, वो धनंजय वर्मा मेरी नागमणि को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मैं जब तक वापस नहीं आ जाता, उस नागमणि की तुम रक्षा करोगे। अगर कोई नागमणि के पास भी आए तो तुम लोग उसे डसकर मौत की नींद सुला देना। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा के लिए मैं अपनी शक्तियां दुगनी करके वापस लौटूंगा। दिगंबर, हम शिव जी की आज्ञा के बाद सिर्फ तुम्हारी ही आज्ञा का पालन करते हैं। हमारी शक्तियों से अधिक शक्ति वाला ही हमें रोक सकता है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो दिगंबर। तुम्हारे भाई क्या सोच रहे हैं माँ? वो तो नाग वंश की है, इसीलिए वो सारे नाग प्रतिज्ञा को सपोर्ट करेंगे। गरुड़ वंश की तो मैं हूँ। मुझे नागमणि के लिए क्यों नहीं भेजा? इतना भी नहीं सोच सकते हैं तुम्हारे भाई? परणी, जो हुआ अब उसे भूल जाओ। अब दिगंबर के पास से नागमणि लेकर आने के बाद ही आगे कुछ सोचना है। नहीं, उस प्रतिज्ञा को मैं नागमणि हासिल करने नहीं दूंगी। इसलिए प्रतिज्ञा के हर कदम पर मैं मुसीबतें खड़ी करूंगी। नागमणि, वो नागमणि तो मैं ही हासिल करूंगी। पर्णिका, नहीं बेटी, अगर दिगंबर को पता चल गया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। बेटी, ऐसा पागलपन छोड़ दे बेटी। मुझे अपने जान की परवाह नहीं है। मेरे लिए जरूरी है प्रेम से शादी करना। नागमणि को हासिल करके नागमणि को अपने पास रखकर मैं अपनी शादी के लिए प्रस्ताव रखूंगी। और अगर जरूरत पड़ी तो इस शिवरात्रि के दिन मैं उस प्रतिज्ञा को शिव जी के पास हमेशा के लिए भेज दूंगी।
शाबाश, शाबाश पर्णिका, तूने साबित कर दिया कि तू मेरी बेटी है। कभी पीछे मत हटना। 4 दिन ही जीना है तो शेर की तरह जीना चाहिए। खरगोश की तरह डर कर जीने से क्या फायदा। जा पर्णी, जा और नागमणि के साथ ही लौट कर आ। प्रतिज्ञा, अब मैं चलती हूँ। मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। आज कृष्ण चतुर्थी है, मेरे पति का प्रिय दिन है। तुम बहुत परेशान थी ना, इसलिए महादेवी की बेटी बनकर आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ऋण कैसे चुकाऊंगी माता। ऐसा लग रहा है जैसे शिवजी ने ही आपको हमारे लिए भेजा है। माँ, नागमणि को उस दिगंबर से हासिल करके मेरे पापा के हाथों से उसे शिवजी के सामने प्रतिष्ठित करना ही हमारी इच्छा है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। प्रेम, महाशिवरात्रि एक परम पावन दिन है और ये शिवरात्रि महासंयोग शिवरात्रि है। हर 57 वर्षों में एक बार ऐसी शिवरात्रि का संयोग होता है। कितनी भी परेशानी आ जाए, कभी पीछे मत हटना। ठीक है माँ। मेरे पति की तरह पत्नी को आधे भाग के समान समझो। किसी भी स्थिति में प्रतिज्ञा का हाथ मत छोड़ना। मैं इसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा माँ। आज के दिन ही मेरे पति ने धरती पर जन्म लिया था, इसीलिए आज उनका जन्मदिन है। मैं चलती हूँ, समय बहुत कम है। शिवरात्रि का समय होने से पहले ही तुम्हें नागमणि को प्राप्त करना है। अब जाओ। ठीक है माता। विजयी भव। माता, 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 माता। प्रेम, वो माता। आज के दिन ही मेरे पति ने धरती पर जन्म लिया था। प्रेम, मेरे पति की तरह पत्नी को अपने आधे भाग के समान समझो। प्रेम, अज्ञानवश हम दोनों की आंखें बंद हो गई थी। जो आई थी वो और कोई नहीं, साक्षात वो पार्वती माता थी। रसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममये मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुलभाषिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित प्रतिज्ञा? हाँ प्रेम, जय जय हे मधुसूदन कामिनि। शिव जी का आधा भाग तो पार्वती माता ही है ना। साक्षात पार्वती देवी का आशीर्वाद मिला है। हाँ। चलो प्रतिज्ञा, चलकर नागमणि लेकर आते हैं। आज तुम्हारे मन की बात सुनकर देखो, तुम्हारे प्रेम का दिल कितना खुश हो गया है। चलो प्रतिज्ञा, नागमणि को लेकर आते हैं। प्रतिज्ञा,
आगे मत आओ, वापस चले जाओ। मैंने कहा ना पीछे हटो। नाग माता, हमें क्यों रोक रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रतिज्ञा। प्रेम, जो मेरी आंखें जाने का कारण है और जो हर बार हमारे रास्ते में आ जाता है, ये वही सांप होगा। तुम सच कह रही हो प्रतिज्ञा? हाँ, लगता है फिर से हमें रोकने के लिए आया है। जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे प्रेम। प्रतिज्ञा, 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 शिवजी, नाग माता, आपको हमें बचाना होगा। प्रतिज्ञा को आप ही बचा सकते हैं। नाग माता, आप चुपचाप ये सब देख रही हैं। लोगों ने आपको जो दूध चढ़ाया है उसे पीकर क्या आप चैन की नींद सो रही हैं? एक बार आप अपनी नींद से जागिए, जो हो रहा है उसे देखिए। लोग कहते हैं कि आपकी पूजा करने से कोई मुसीबत नहीं आती, लेकिन देखिए मेरी प्रतिज्ञा पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई और अब चुपचाप ये सब देख रही हैं। जाइए, जाकर मेरी प्रतिज्ञा को बचाइए। माँ, मेरी प्रतिज्ञा को बचा लीजिए। मुझे कुछ भी हो उसकी परवाह नहीं, लेकिन आप मेरी प्रतिज्ञा को बचा लीजिए। शिव जी, माँ, आप जाइए, वहाँ प्रतिज्ञा मर रही है, आप जाइए, उसे बचाइए माँ।
जाइए माँ, जाकर प्रतिज्ञा को बचाइए। जाइए माँ, उसे बचाइए। मर्यादा में रहकर मेरी प्रतिज्ञा को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी जान जाएगी। अभी तुम्हारी वजह से ही नाग वंश पर कलंक लग रहा है और मैं इसे भूलूंगी नहीं। प्रतिज्ञा उठो, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा उठो, प्रतिज्ञा उठो, प्रतिज्ञा उठो, प्रतिज्ञा। बाला, 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 तुम कैसे आई बाला? तुम मेरे लिए आई हो ना? इस प्रतिज्ञा के लिए आई हो ना माता? प्रतिज्ञा, तुम्हारे ऊपर प्रेम के कारण जो होने वाला था उस दुख से तुम्हारे प्रेम ने वहाँ हल्दी, सिंदूर, पानी, दूध और शहद के साथ ब्रह्म मुहूर्त में चतुर्दशी की तिथि में शिव पार्वती की आरती लेने के समय अभिषेक करके मेरी पूर्व शक्ति को आने में सहायता की है।